एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 5 आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। सारे मॉडल पेपर हैंड रिटन है। ये चाहिए 5 मॉडल पेपर आप करके चले जाइएगा। डेली का एक मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। जीएस वाला एक पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या है आपका जो रीजनिंग और रीजनिंग के साथ साथ जो मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो आपके सारे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार एक करके जाइएगा। ये सारे जो पेपर है, जो मॉडल पेपर है, आपके जो व्यापम है, व्यापम का जो पैटर्न है उसी के पैटर्न पे है जो अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है। जैसे आबकारी का पेपर हो गया, नगर सैनिक का पेपर हो गया, जिसमें पूछा गया है उसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन आपको सेट करके दिया जा रहा है। एक बार आप गो थ्रू करके जाइएगा, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे एप्टीट्यूड का हो, मैथ्स का हो, चाहे आपका जीएस वाला पार्ट हो, जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस वाला हो, 5 समरी एक बार पढ़ के जाइएगा। 5 मॉडल पेपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं पेपरों से आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का इसी पैटर्न पे रहेगा जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और तुम्हारा जीएस वाला पार्ट है, सभी को समराइज करके जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे का तैसा आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलिए, आज पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कांकेर की आर्य डोंगरी और चरामा किस खनिज के लिए जाना जाता है। कांकेर का आर्य डोंगरी और चरामा किस खनिज के लिए जाना जाता है। चलिए, कांकेर में बेसिकली जो है आपका धारवाड़ कौन सा शैल समूह पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। और धारवाड़ से हमें क्या मिलता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। कौन सा अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो चरामा और आर्य डोंगरी कहाँ पे है, कांकेर में है। तो चरामा और आर्य डोंगरी से कौन सा अयस्क हमें प्राप्त होगा, लौह अयस्क प्राप्त होगा। चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटल पार्क रावाभाटा रायपुर में स्थित है। तीन कथन है, 3 स्टेटमेंट हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत। बोला जा रहा है कि मेटल पार्क रावाभाटा रायपुर में स्थित है। हाँ भैया स्थित है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कि ट्रैफिक पार्क लगरा ग्राम बिलासपुर में स्थित है। ये भी सही है, लगरा ग्राम बिलासपुर में क्या है, ट्रैफिक पार्क है, दूसरा सही। तीसरा बोला जा रहा है कि इंजीनियरिंग पार्क रायपुर में स्थित है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ स्थित है, बोला जा रहा है रायपुर में। नहीं भैया, रायपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, भिलाई। कहाँ पे स्थित है, भिलाई में। भिलाई में एक जगह है हथखोज, जगह का नाम क्या है, हथखोज। हथखोज में आपका क्या है, इंजीनियरिंग पार्क स्थित है। चलिए, तो पहला और दूसरा क्या है, सही है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। इस कहावत का सही अर्थ क्या है, इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जांच परख कर कार्य करना। क्या हो जाएगा, जांच परख कर कार्य करना। इस कहावत का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में जोत जंवारा कब मनाया जाता है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में जब हिंदी पंचांग देखते हो तो हिंदी पंचांग में आपका जब कुमार महीना, ठीक है, कौन सा महीना, कुमार महीना स्टार्ट होता है। कुमार महीने के क्या नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अश्विन के नाम से। किस नाम से, अश्विन के नाम से। तो कुमार महीने में ही क्या बनाया जाता है, जोत जंवारा मनाया जाता है। कुमार को छोड़, कुमार या फिर अश्विन, तो हमारा कार्तिक तो हो नहीं सकता, तो क्या है, अश्विन शुक्ल पक्ष या फिर अश्विन कृष्ण पक्ष। अब यहाँ पे फंस जाता है, जब कुमार या फिर अश्विन है ना, तो अश्विन का जो स्टार्टिंग के 15 दिन है, स्टार्टिंग का 15 दिन ऑब्वियस सी बात है कृष्ण पक्ष होगा। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, स्टार्टिंग के 15 दिन जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में जिसको क्या होता है, पितर पक्ष जिसको बोलते हैं ना, पितर पक्ष। तो स्टार्टिंग के 15 दिन क्या होगा, कृष्ण पक्ष जो होगा, अश्विन कृष्ण पक्ष, प्रथमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक क्या होगा, यहाँ पे पितर पक्ष होगा। और पितर पक्ष के अगले दिन मतलब शुक्ल प्रथमा से लेके शुक्ल नवमी तक क्या होगा, नवरात्रि चलेगा। नवरात्रि या फिर जिसको बोलते हो जोत जंवारा, ठीक है। तो कौन सा महीना, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रथमा से शुक्ल पक्ष नवमी तक। नवमी फिर नवमी, दसवीं के बाद फिर एकादशी, ठीक है ना, जो दशहरा जो मनाते हो आप। चलिए, 5वां बोला जा रहा है कि गुलाब बेसर शरीर के किस अंग में पहना जाता है। गुलाब और बेसर शरीर के किस अंग का आभूषण है, हमारे नाक का। तो जो छत्तीसगढ़ी आभूषण है ना, जितने भी आभूषण है, एक बार गो थ्रू करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी आभूषण। छत्तीसगढ़ी आभूषण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार करके जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि भरथरी गीत में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। भरथरी गीत में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, एक तारा और सारंगी। और भरथरी गीत की एक सुप्रसिद्ध गायिका है, गायिका का नाम है सूरजबाई खांडे। इनके बारे में याद रखिएगा, सूरजबाई खांडे। चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अच्छा, सातवां क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड छत्तीसगढ़ जनजाति से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, कौन सी जनजाति में मकान को वेंडू कुर्मा कहा जाता है? कौन सी जनजाति में? हमारा जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति में मकान को क्या बोला जाता है? वेंडू कुर्मा। माड़िया जनजाति में क्या बोला जाता है? वेंडू कुर्मा। माड़िया के साथ साथ अबुझ माड़िया में, माड़िया के साथ साथ अबुझ माड़िया में भी क्या बोला जाता है? वेंडू कुर्मा बोला जाता है। और वेंडू कुर्मा के मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। जो वेंडू कुर्मा है ना, वेंडू कुर्मा में जैसे बरामदा हो गया, बरामदा के साथ साथ आंगन हो गया, इन सभी को मिला के क्या बनता है? वेंडू कुर्मा। वेंडू कुर्मा में कितने पार्ट? 5 पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंजा गीत एक विशुद्ध हल्बी गीत है। लेंजा गीत जो है ना, जनजातियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जो कौन सी बोली में बोला जाता है? हल्बी भाषा में, हल्बी बोली में क्या किया जाता है? गाया जाता है। तो क्या है हमारा? लेंजा गीत विशुद्ध हल्बी बोली है। बिल्कुल सही है, पहला कथन तो सही हो गया। जनजाति में नई फसल आने की खुशी में छेड़छेड़ा या फिर छेड़ता गीत गाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि जनजातियों के द्वारा नई फसल आने में छेड़छेड़ा या फिर छेड़ता गीत गाया जाता है। दोनों कथन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। दोनों कथन हमारा क्या है? बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आगे का क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा कि लिंगोपाटन नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? लिंगोपाटन नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा? प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि द बिरहोर किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है जो बिरहोर जनजाति से संबंधित है? द बिरहोर किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है जो बिरहोर जनजाति से संबंधित है? द बिरहोर। हमने याद कैसे किए थे? इसको याद हम ऐसे किए थे कि बिरहोर से पकड़ेंगे हम लोग हॉबी पकड़ेंगे। हॉबी, बिरहोर से हॉबी किसका होता है? राय का मतलब होता है बड़े लोग। राय का मतलब होता है बड़े लोग, ठीक है ना? बड़े लोग का क्या होता है? हॉबी होता है। तो एस सी राय के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक क्या है? द बिरहोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व, छोटा सा छत्तीसगढ़ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलिए कुछ ऐसा, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सी दिशा में बोल रहा है? उत्तर पूर्व। चलिए अगर मैं ऐसा पार्टीशन करूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया मेरा उत्तर, और ये हो गया मेरा दक्षिण, ठीक है ना? अब कौन सा डायरेक्शन पूछ रहे हैं? उत्तर पूर्व पूछ रहे हैं। उत्तर पूर्व में क्या है हमारा? झारखंड। यहाँ पे हमें मिलेगा झारखंड। झारखंड के बाद उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा के बाद नीचे मिलेगा हमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ मिलेगा हमें तेलंगाना। तेलंगाना के बाद यहाँ मिलेगा हमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ मिलेगा हमें एमपी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद ऊपर मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हमें कौन सा पूछा है? उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? हमारा झारखंड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में दूसरे राज्य का डायरेक्शन और दूसरे राज्य के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ का डायरेक्शन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में क्या है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। कुछ ऐसा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। यहाँ से इंद्रावती आएगा, इंद्रावती नदी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सबरी, ठीक है ना, सबरी, यहाँ से कोटरी, ऐसे आगे क्या होगा? कोटरी इंद्रावती में मिलेगा, इंद्रावती से यहाँ मिल जाएगा कहाँ पे? गोदावरी। तो हमें पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा बोला है कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का सबसे बड़ी सहायक नदी सबरी नदी है। ऐसा तो नहीं भैया, सबरी नदी से बड़ा कौन सा है? इंद्रावती नदी है। सबरी नदी नहीं, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना? ये तो सही है भैया। छत्तीसगढ़ के लगभग 50% हिस्से में क्या पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी को और एक नाम से, स्थानीय नाम से जाना जाता है मठासी मिट्टी, ठीक है ना, मठासी मिट्टी। चलो आगे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी के 30% जो हमारी कृषि होती है छत्तीसगढ़ की, वो कौन सी मिट्टी में होती है? लाल पीली मिट्टी होती है। लाल पीली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में भर्री के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, भर्री या फिर रेगुर, ठीक है ना, भर्री रेगुर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मिट्टी को? काली मिट्टी को। तो दोनों कथन क्या है हमारा? सही। हमारे दोनों कथन क्या हो गए? सही हो गए। दोनों कथन हमारा सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मगरमच्छ संरक्षण स्थल कोटमी सोनार किस जिले में अवस्थित है?
मगरमच्छ संरक्षण स्थल गोभी सोनार किस जिले में अवस्थित है? जांजगीर चांपा। विवाह में क्या किया जाता है? मगरमच्छ का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना 1987 में किया गया। दो स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना 1987 में किया गया है। इसका मतलब है एसीसीएल की स्थापना 1985 में किया गया। नहीं भैया, 1985 में तो इसका क्या है? उत्पादन चालू हुआ, यहां से यहाँ स्थापना हुआ कब? 1985। तो पहला स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह कोयले के खनन के लिए उत्तरदायी है। बोला जा रहा है कि यह जो है किसके लिए, किसके खनन के लिए उत्तरदायी है? कोयले के खनन के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो बिल्कुल सही है। एसीसीएल का काम क्या है? कोयले का खनन करना। ठीक है ना? तो दूसरा सही हो गया। तो हमारा क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बी सही है। हमारा ये क्या है? गलत है। एसीसीएल की स्थापना कब होगा? 1985 में। 1987 में तो उत्पादन चालू होता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 वार्ड हो सकते हैं। देखते हैं भी यहाँ न्यूनतम तो कितना होता है? 10 वार्ड होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या होता है 20, न कि 25। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में पंच का चुनाव प्रत्यक्ष और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है भैया, ऐसे ही होता है। पंच का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से के मतलब है जो गांव के वोटर है, उस वार्ड के जो लोग हैं वोट डालेंगे, उसके हिसाब से किसका किया जाता है? पंच का चुनाव किया जाता है। और पंच में से, अपने में से, पंचों में से क्या किया जाता है? एक उप सरपंच बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, दोनों सही, दोनों पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है ना? पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है भैया? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है ना? कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। अभी कौन? साय। ठीक है ना? साय क्या है अभी? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन होगा 24 मार्च 2001 को। कब होगा? 24 मार्च 2001 को राज्य महिला आयोग का गठन होगा 24 मार्च 2001। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था? आपका जो 2011 की जनगणना है, एक बार गो थ्रू करके जाइएगा, सारे एस्पेक्ट, सारे चीजें, सारे जो तुम्हारे इफेक्ट है, सभी चीजें याद करके जाइएगा। 2011 में महिला साक्षरता दर कितना था? महिला साक्षरता दर था 60.24 महिला का, और पुरुष का कितना था? 80.27। पुरुष का कितना था? 80.27। और अगर ओवरऑल पूछे, ओवरऑल कितना था? 70.28। ओवरऑल कितना था? 70.28 था। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ? छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ? झंडा सत्याग्रह 1923 में। कब होगा? 1923 में। और जंगल सत्याग्रह के 3 चरण होंगे। जंगल सत्याग्रह कितने चरण में खत्म होगा, कंप्लीट होगा? 3 चरण में। तीनों चरण में कहां से हुआ उसके बारे में याद रखिएगा। पहला होगा आपके जबलपुर में। पहला चरण कहां पे होगा? जबलपुर में। दूसरे चरण में होगा कहां पे? बिलासपुर में। और तीसरे चरण पे होगा कहां पे? नागपुर में। कहां पे होगा? नागपुर। ठीक है ना? तो हमारा क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कहां से चालू होगा? बिलासपुर से चालू होगा। ठीक है ना? 3 चरण में होगा। जबलपुर के बाद बिलासपुर के बाद नागपुर। ये 3 चरण में क्या होगा आपका? झंडा सत्याग्रह होगा। और कब होगा? 1923। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 22 जनवरी 1958 को हनुमान सिंह के 17 साथियों को फांसी दिया गया। बिल्कुल सही है भैया। क्या किया गया? 22 जनवरी। डेट याद रखिएगा। 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 साथियों को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। बोला जा रहा है दूसरा रीजन बताया जा रहा है, कारण बताया है कि हनुमान सिंह के द्वारा
18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या किया गया था, बिल्कुल हत्या किया गया था। उसमें उनके 17 साथी क्या किए थे, उनकी मदद किए थे और इसी के कारण उनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेंको जी भोसले, तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत। इसको क्वेश्चन से पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा कि बिंबाजी भोसले, ठीक है ना, बिंबाजी भोसले एक बार चिमड़ा जी भोसले मराठा शासक है, ठीक है ना। मराठा शासक कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। चिमड़ा जी भोसले के बाद आएंगे कौन, वेंको जी भोसले। ये जो आपके बिंबाजी भोसले और चिमड़ा जी भोसले है ना, ये रतनपुर में ही रह के क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन जब वेंको जी भोसले क्या बनेंगे, मराठा शासक बनेंगे, तो ये बोलते हैं कि मैं क्या नहीं करूंगा, रतनपुर से नहीं, कहां से शासन करूंगा, नागपुर से ही पूरा क्या करूंगा, प्रशासन संभालूंगा। कहां से प्रशासन संभालूंगा, नागपुर से प्रशासन संभालूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नागपुर में बैठो तो यहाँ कोई ना कोई प्रतिनिधि मुझे चुनना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, 1788 में क्या करेंगे, सूबेदारी व्यवस्था स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सूबेदारी व्यवस्था स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सूबेदार की नियुक्ति करेंगे। और कितने सूबेदार होंगे, टोटल 8 सूबेदार होंगे। इन 8 सूबेदार में से पहला सूबेदार होगा महिपत राव दिनकर होगा, ठीक है ना, महिपत राव दिनकर। और अंतिम सूबेदार होंगे यादव राव दिवाकर, ठीक है ना। इतना फैक्ट याद रखिएगा। चल देखते हैं स्टेटमेंट लेते हैं। वेंको जी भोसले के द्वारा सुबह शासन की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है भैया। सुबह शासन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, वेंको जी भोसले के द्वारा, अभी बता दिए हम, ठीक है। दूसरा कथन बोला कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार कौन थे, महिपत राव दिनकर थे। हाँ भैया, महिपत राव दिनकर थे, ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुल 6 सूबेदार थे। नहीं भैया, 6 सूबेदार नहीं हुए हैं, कुल कितने सूबेदार हुए हैं, 8 सूबेदार हुए हैं। तो पहला और दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तीसरा कथन क्या है, हमारा सही है। तो हमारा 1 और 2 क्या है, सही, बिल्कुल सही है, 1 और 2। चल अगला देखते हैं। किस जिले की रंजीता ने ताइवान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। तो रंजीता गुप्ता, अच्छा पूछा जाए कौन से जिले से है, तो ये कोंडागांव जिले से है। और इस दिन के बारे में याद रखना है, कौन से खेल से रिलेटेड है, जूडो से रिलेटेड है। और कौन सा पदक जीता है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन से राज्य से पूछे, कौन से जिले से पूछे, तो कौन सा जिला, कोंडागांव जिला। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ अंजोल विजन @2447 के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है। कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है, 13 क्षेत्रों को शामिल किया गया, 13 क्षेत्रों को शामिल किया। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मॉडल सोलर विलेज बनाए जाएंगे। कितने जिलों में, पूरे के पूरे 33 जिलों में क्या बनाए जाएंगे, मॉडल सोलर विलेज बनाए जाएंगे। जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक जिले के लिए कितना करोड़ का अनुदान दिया है, 1-1 करोड़ की राशि आवंटित की है। चल ये तो हो गया हमारा 25 क्वेश्चन किसका, छत्तीसगढ़ जीएस का। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू करके जाइएगा जरूर। अब देखते हैं हम भारत का जो जीएस है, इंडियन जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कथन बोला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। ये तो बिल्कुल सही है भैया, इनको बिना संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। कारण बोला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। बोला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, एक संवैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ यहां से याद रखना, चुनाव आयोग के बारे में याद रखना। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के बारे में किसके में लिखा है, 324 में। साथ साथ जो चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग में चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर होगा 3 व्यक्ति का, जिसमें एक तो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होंगे क्या, अन्य चुनाव आयुक्त। एक होगा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होंगे अन्य चुनाव आयुक्त। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अब जब क्या है, संवैधानिक व्यक्ति है, तभी तो संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जाता, ठीक है। तो दोनों तो सही है। और ये जो है आर जो है ए के क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राजमन्नार समिति 1971 को किस संबंध में गठित किया गया। राजमन्नार समिति 1971, अभी आपका जो आबकारी का पेपर हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था
सरकारिया समिति के बारे में। सरकारिया समिति किससे रिलेटेड था? केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। वैसी क्या है, एक और समिति है राजमंडार समिति। राजमंडार समिति जिसको किसके लिए गठन किया गया था? केंद्र राज्य के संबंध के लिए। और कब गठन किया गया था? 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, एक तरफ तो महाजनपद है, एक तो उनकी राजधानी है। पहला बोला है कि गंधार। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है ना। सूरसेन की राजधानी कौन? मथुरा। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। और तुम्हारा कौशल का राजधानी क्या था? श्रावस्ती। देखते हैं, एक का चार 3 में है तो कट गया। 2 का 1 इन दोनों में है, ये भी कट गया। 3 का 2 हमारा 3 का 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में चहलगामी की स्थापना किया गया? अच्छा, चहलगामी क्या है इसके बारे में देख लो कि 40 तुर्क जो सरदार है, 40 तुर्क सरदारों का जो समूह है, 40 तुर्क सरदारों का जो समूह है उसको बोला जाता था चहलगामी। और चहलगामी का स्थापना किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और इसी चहलगामी से बाद में एक तुर्क जो शासक है, तुर्क सरदार है, वो क्या बनेगा? शासक बनेगा, जिसका नाम होगा बलबन। और बलबन क्या करेगा? बलबन जो है चहलगामी को क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा, खत्म करेगा। तो स्थापना किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और पूछा जाए कि अगर डिसॉल्व कौन किया, खत्म कौन किया, तो बलबन करेगा। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। साथ ही साथ ऋग्वेद का पूछता है, ऋग्वेदिक काल और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 से लेके 1750, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल 1500 से लेके 1000, 1900 से लेके 1000 और 1000 से लेके 600 के बीच में आपका उत्तर वैदिक काल होगा। ऋग्वेदिक काल में मुख्य व्यवसाय आपका रहेगा पशुपालन। क्या रहेगा? पशुपालन। बाद में जब क्या होगा? लोहे का खोज होगा। फिर क्या किया जाएगा? लोहे के खोज के बाद उत्तर वैदिक काल में कृषि, ठीक है ना, कृषि क्या हो जाएगा? इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 में 31 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं आगे। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऐसा तो नहीं है भैया। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल। वो गवर्नर जनरल क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध कब? 1757 प्लासी का युद्ध होगा। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला का हार होगा। और रॉबर्ट क्लाइव का बनेगा? बंगाल का गवर्नर बनेगा, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा बोला जा रहा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये तो बिल्कुल सही है भैया, ठीक है ना। विलियम बेंटिक क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। किसके पर्यवेक्षण नियंत्रण में? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ठीक है ना। तो निम्न में से कौन से ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? कौन से ग्रह का? बुध ग्रह का। कौन से ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम। आगे देखते हैं, सिंहपो और दफला जनजाति किस प्रदेश में पाया जाता है? सिंहपो ठीक है पूर्वोत्तर राज्य में है, ठीक। पूर्वोत्तर के राज्य में क्या है? दफला और क्या आपका सिंहपो पाया जाता है? कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य में? अरुणाचल। अगला क्वेश्चन देख देखते हैं, गिद्दा जो कि एक प्रकार का नृत्य है जो किस राज्य में प्रसिद्ध है? ठीक है ना। गिद्दा कौन से राज्य में प्रसिद्ध है हमारे भैया? पंजाब में। गिद्दा जो है बेसिकली महिलाएं करती हैं। गिद्दा जो नृत्य है बेसिकली कौन करते हैं? महिलाएं करते हैं। यहाँ पे पंजाब में एक और नृत्य बहुत फेमस है, कौन सा? भांगड़ा। कौन सा? भांगड़ा मुख्यतः कौन करते हैं? भांगड़ा मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलो आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? हमारा वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक होता है, साथ साथ उल्टा होता है, साथ ही साथ क्या होता है? छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? ठीक है ना।
सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो क्या होगा, तैरते हुए क्या होगा, वो जलने लगेगा, तैरते हुए क्या लगेगा, जलने लगेगा। इसी कारण सोडियम के टुकड़े को किसके अंदर रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना, और बहुत मुलायम भी होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब है जो फैलने वाला, ठीक है, एक से दूसरे, एक के बाद दूसरे के ऊपर चला जाए। जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो है संक्रामक रोग है, माता भी संक्रामक रोग है, एड्स भी संक्रामक रोग है। लेकिन जो डी ऑप्शन में क्या दिया है, अधिक रक्तचाप। अधिक रक्तचाप का मतलब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है फैलने वाला रोग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। आगे देखते हैं, 40 नंबर का है, नेशनल वाटरवे है। एक तरफ नेशनल वाटरवे है, जो नेशनल वाटरवे किस किन दो जगहों को कनेक्ट करता है उसके बारे में दिया है। चलिए नेशनल वाटरवे, पहला जो नेशनल वाटरवे है कहां तक, इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा है हमारा नेशनल वाटरवे सदिया से लेकर डुबरी। ये कौन सी नदी में है, गंगा हुगली नदी में है। ये कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारा तीसरा जो नेशनल वाटरवे है क्या है, कोल्लम से कोटापुरम तक। और चौथा जो नेशनल वाटरवे है काकीनाडा से लेके परकन्नम तक है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा। एक का हमारा होना चाहिए दो, एक का होना चाहिए दो, हमारा मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। चलिए ये दोनों, एक का दो होना चाहिए, एक का दो होना चाहिए, मतलब ये दोनों दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। एक का दो दोनों में है दो, ठीक है। तीसरे पे देखते हैं, सी का क्या होना चाहिए, 4। सी का 4 हमें क्या दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सी का 4। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, मिजोरम। कहां पे, मिजोरम में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा के बीच से बहती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, बोलते हैं ना भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी कौन सा है, नर्मदा नदी है, जो कौन सी दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए तो हम प्रादेशिक पर्वत विभाजन पढ़ रहे थे हमारा किसका, जब हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे थे, वहां पे हम पढ़े हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। और कुमायूं हिमालय में ही हम क्या पढ़े हैं, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है ना। बद्रीनाथ कौन से हिमालय का पार्ट है, कुमायूं हिमालय का पार्ट है। चलो 44 नंबर का देखते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है इन्फ्लेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में वस्तु जो है ना, वस्तु के कंपेयर में पैसे ज्यादा हो जाए, पैसे का फ्लो ज्यादा हो जाए मार्केट में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा तो अब सी बात है, अगर मैं कर्ज लिया हूं किसी से, तो मैं क्या होगा, कर्ज लिया हूं तो मुझे लाभ होगा, ठीक है ना। और कर्जदाता उसको क्या होगा, हानि होगा। तो पूछा है लाभान्वित कौन होगा, लाभान्वित होगा ऋणी, और तुम्हारा हानि किसको होगा, ऋणदाता को। जो ऋण दिया है ना, ऋण दे दिया है, उसको क्या होगा, हानि होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है, हमारा तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आगे हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल को कौन सा अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी को एक और नाम जाना जाता है, प्रथम विधि अधिकारी। क्या बोलते हैं इनको, प्रथम विधि अधिकारी। इनका काम क्या है, अगर तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस आ गया, तो तुम्हारे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने का काम कौन करता है, महान्यायवादी करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या बोला है। आगे बोल रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा प्रसारित, राष्ट्रीयता के लिए प्रचार के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। देखो जितने भी तुम्हारे समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा जो वो किया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया, महात्मा गांधी के साथ साथ जो एनिमेशन के साथ साथ और अलग अलग जो तुम्हारे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा समाचार पत्र पब्लिश किया गया, उस समाचार पत्रों के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अल हिलाल किसके द्वारा, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था।
उसके बाद आते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर का क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह से अलग अलग संविधान के पार्ट जो है लिए गए हैं। तो हमारा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में की अवधारणा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी। भारत की रैंक क्या थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूछा जा रहा है। एचडीआई में क्या कितना था रैंक, 130 था। एचडीआई में रैंक कितना था, 130 था। कौन सा राज्य भारत का ब्लूबेरी के उत्पादन में शीर्ष रहा है, कौन सा राज्य ब्लूबेरी के उत्पादन में शीर्ष रहा है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र जो क्या है ब्लूबेरी के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन जीएस के हो गए। 50 क्वेश्चन आपका हमें कराना है रीजनिंग और मैथ्स का। इसके बाद कराएंगे आपको रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।